रोमा ने धीमे से पूछा, तुम शर्मा रही हो? लड़की ने शर्माते हुए अपनी पलकें झुकाईं और सिर हिलाकर ना कह दिया। रोमन ने उसे देखते हुए फिर सवाल किया, नहीं शर्मा रही थी? लड़की ने एक बार फिर उसी शर्मीले अंदाज में ना में जवाब दिया। ये देखकर रोमन के चेहरे के भाव बदल गए और वो अचानक गंभीर हो गया। उसने उसकी आंखों में देखते हुए संजीदगी से पूछा, मेरे छूने से तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं है? रोमन को इस तरह अचानक सीरियस होते देख लड़की के चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगी। लड़की ने धीरे से अपना सिर हिलाया और दबी आवाज में कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। रोमन ने उसकी बात पकड़ ली और तुरंत पूछा, तो फिर कैसी बात है? लड़की अब पूरी तरह उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोमन के इस सवाल का वो क्या जवाब दे। रोमन के चेहरे की गंभीरता और बढ़ गई। उसने जोर देते हुए कहा, जवाब दो। उसकी सख्ती देखकर लड़की लड़खड़ाती हुई बोली, वो मुझे समझ नहीं आता कि आप मेरे साथ जो करते हैं वो अच्छा है या बुरा। जैसे ही रोमन ने ये बात सुनी, उसके चेहरे की गंभीरता गायब हो गई और वहां एक शरारती मुस्कान छा गई। रोमन ने उसे पास बुलाते हुए कहा, इधर आओ। लड़की के मन में डर तो था, पर वो सहमी हुई कदमों से चलकर रोमन के बिल्कुल करीब जाकर खड़ी हो गई। तभी रोमन अचानक उसके और करीब आया और बिना वक्त गवाए उसके गालों को चूम लिया। रोमन की इस अचानक की गई हरकत ने जैसे उसके चेहरे पर आग लगा दी हो। उसके दोनों गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपनी पलकें झुका लीं, जैसे वो रोमन की नजरों का सामना करने की हिम्मत न जुटा पा रही हो। रोमन ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, मैंने जो अभी किया तुम्हें अच्छा लगा? ये सुनते ही लड़की का दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि रोमन को वो साफ साफ सुनाई दे रही थी। रोमन ने फिर से वही सवाल दोहराया, जवाब दो मेरे सवाल का। रोमन की नज़दीकी और उसके सवाल ने लड़की को पूरी तरह घबरा दिया और वो बुरी तरह शर्माने लगी। रोमन ने अपनी एक उंगली से उसके चेहरे को धीरे से ऊपर की ओर उठाया और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। उसकी नजरों का सामना होते ही लड़की की धड़कनें और भी तेज हो गईं। लड़की अपनी सुध-बुध पूरी तरह खो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रोमन उसके और करीब आया और उसके होठों को चूम लिया। रोमन ने अपनी शरारती आंखों से उसे देखते हुए पूछा, ये कैसा लगा? रोमन की इस हरकत ने लड़की को शर्म से पानी पानी कर दिया। वो इस कदर घबरा गई कि बस वहां से भागने ही वाली थी, पर रोमन ने फुर्ती से उसका हाथ थाम लिया। उसने उसे अपनी ओर खींचते हुए अधिकार से कहा, जवाब दो, वरना मैं दोबारा यही करूंगा। लड़की और ज्यादा घबरा गई और उसने हड़बड़ाहट में जल्दी से जवाब दे दिया, हाँ, अच्छा लगा। रोमन ने शरारत से पूछा, तो क्या मैं दोबारा करूं? लड़की ने बुरी तरह शर्माते हुए अपना सिर हिलाकर ना कह दिया। रोमन उसे देखते हुए बोला, तुम्हें मेरा छूना अच्छा लगा ना? तो फिर मैं क्यों नहीं इसे दोबारा कर सकता? रोमन की इन बेबाक और बोल्ड बातों को सुनकर लड़की शर्म से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी नजरें कहाँ छुपाए। रोमन ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और शरारती अंदाज में बोला, आज मैं अपने तरीके से तुम्हें समझाऊंगा कि मेरा छूना तुम्हें और तुम्हारी सहेली को किस हद तक पसंद है। रोमन के इस अंदाज ने लड़की को पूरी तरह निशब्द कर दिया और उसकी धड़कनें और भी तेज हो गईं। रोमन ने उसे धीरे से बेड पर लिटा दिया और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए बोला, हमारी बातचीत के बीच तो मैं भूल ही गया, तुम्हें तुम्हारी सहेली से भी मिलाना है। उसने मध्यम आवाज में फिर पूछा, मिलना चाहती हो अपनी सहेली से? लड़की रोमन की इन बातों का असली मतलब समझ नहीं पा रही थी। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि रोमन आखिर किस सहेली का जिक्र कर रहा है, और इसी नासमझी में उसने अनजाने में हाँ में जवाब दे दिया। तब रोमन ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने सीने के पास लगा दिया।
रोमन ने गहराई से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सुन पा रही हो इसे? ये सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। लड़की शर्म के मारे अपना हाथ उसकी धड़कनों से हटाना चाह रही थी, लेकिन रोमन ने उसकी कलाई को मजबूती से थाम लिया और उसे अपनी धड़कनें महसूस कराने लगा। उस पल कमरे में रोमन के दिल की आवाज और लड़की की खामोशी के बीच एक गहरा एहसास घुल गया था।